जरा देर इसमें लगे जरा देर इसमें लगे अगर न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के है अगले मोड़ पे मंजिलें, नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के है अगले मोड़ पे मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर, मेरी बात का तू यकीन कर, न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई जमीन नया आसमां, कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई जमीन नया आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी जिसे ढूंढती है तेरी नजर, न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। ओम शांति। ओम शांति जी, सभी ओम शांति। ओम शांति। मेरी बात का तू यकीन कर। बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही हूँ। दुनिया जब कसमें खाती है ना तो क्या कहते भगवान कसम सच सच कह रहा हूँ। बाबा कहते हैं देखो कोर्ट कचहरी में भी हाथ में क्या उठवाते हो? गीता। रामायण नहीं उठवाते। रामायण झूठी है क्या? लेकिन गीता क्यों उठवाते हो? क्योंकि बाबा कहता है गीता है भगवान उवाच, भगवान के मुख से निकली है। लेकिन वो नहीं बाबा कहता है जो तुम सोचते हो कि कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। बाबा कहता है वो गीता तो कोर्ट में रहती है। वकील उठाकर कहता है कि बोलो, जो कसम खाओ, जो बोलोगे, जो बयान दोगे ये सच होगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं देखो कोर्ट कचहरी में झूठ चलता, गवाह खरीदे बेचे जाते। बाबा कहता है ये दुनिया कैसी बन गई? झूठ की दुनिया बन। सच कौन बोलता?
बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा एक बाप है जो सत्य का सागर, झूठ कुछ भी नहीं कहता। बाबा कहता सब कुछ सत्य सत्य बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो भी ठीक, नहीं अच्छा लगे बाबा कहता तो झूठ सुनने की आदत पड़ गई खुद को। झूठ सुना ना, भक्ति में जाते थे, मंदिरों में गए, मत्थे टेके, क्या क्या किया, तो पुजारी क्या कहता, सब ठीक हो जाएगा, संतान का सुख भी मिलेगा, गृहस्थी भी होएगी, शादी भी होएगी, नौकरी भी होएगी, सब कुछ बाबा कहता है कर्म अनुसार जो जो प्राणी मात्र को मिला। बाबा कहता है देखो रो फिर भी रही है दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ मिलता, सुख कहते किसको? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे जो तू है ना, बाबा कहता है तू कौन है? बाबा कहता है तू आत्मा बाप समान। बाबा कहता है मैं निराकारी हूँ, अभोगता हूँ, असोचता हूँ, अकर्ता हूँ। देखो दुनिया में भी किसी के पास पैसा है, अच्छा मकान है, कोठी है, संबंध है, बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं, सब कुछ, वो जीता जागता तो इसको सुख मान रहा है। लेकिन ऐसे इंसान को सोचो अगर नींद ना आ रही हो किसी भी कारण के वश में, तो ना कोठी का सुख है, ना बच्चों का, ना पैसे का, नींद को मोहताज हुआ पड़ा। तो बाबा कहते हैं जब हम नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो बाबा कहता है आत्मा इस शरीर से, शरीर के अभिमान से न्यारी हो जाती है। गहरी नींद में ना तो मैं अमीर हूँ ना गरीब हूँ, गहरी नींद में ना जवान हूँ ना बूढ़ा हूँ ना, गहरी नींद में मैं बीमार भी नहीं हूँ और स्वस्थ भी नहीं हूँ। गहरी नींद, बाबा कहते हैं गहरी नींद क्या करती है, पूरा बाबा कहता है ये देह का भान, देह का अभिमान भुला देती है। और जब गहरी नींद में जाते हो तो बाबा कहता है फिर भी कोई जाग के देख रहा होता है कि कितनी गहरी नींद है, उठ के क्या कहते हैं, कहते हैं इतनी गहरी नींद आई, ये सुख। कोई कोशिश करे सोने की, हम करते हैं ना, कई लोग कोशिश करते हैं कि नींद नहीं आ रही, थोड़ी सी आवाज होती है तो नींद ही खुल जाती है ना, होती है ना परेशान। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का सुख अशरीरी होने में होता है। और जीते जागते बाबा कहता है बच्चे अब तो तुमने खुद को इतना देह के भान से भरपूर कर दिया कि मरते भी बाबा कहता है देह के भान में हो, तभी तो दुखी होकर मरते। बीमारी की भोगना कौन भोगता है? शरीर पर बीमारी आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, तो बाबा कहता है उसी बीमारी को भोगते भोगते तुम दुनिया से निकल जाते। परिवार की तो क्या होता है, परिवार की, घर की चिंता करते करते ही मौत की नींद सो जाते हैं। बाबा कहते देखो ये है गम की रात, ये इसको बाबा कह रहा है ये सफर बहुत है कठिन, मगर फिर भी बाबा कहता है ना उदास हो मेरे हम सब। दुनिया में भी हमको हिम्मत देने वाले, सहारा देने वाले बहुत आते हैं, लेकिन हर कोई तो टूटा बैठा है। किसी से पैसे की मदद मांगो तो उसका दिल थोड़ा छोटा हो जाता है, कहते हैं एक थोड़ा सा दिया तो फिर तो आदि ही हो जाए। कह जरूर देते हैं कि कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना, लेकिन अंदर अंदर माला फेरते हैं कि मुझे ना बताए, नहीं तो मैं मांगने वाला पूछता ही रहूंगा भैया उधार दी थी कब वापस देगा, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं कि मिलेगा कि नहीं। और संबंध ऐसे हमारे हैं कि ना दे तो फिर रिश्ता आज ही खत्म।
सुबह का इंतजार नहीं करेगा, सारी नेगेटिविटी उसके अंदर घुस जाएगी कि मुझे कुछ देता ही नहीं, बना तो हुआ है रिश्तेदार, मदद मांगी तो, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, जो सुख भोगना चाहते हो ना, बाबा कहता है वो यहाँ नहीं मिलते। ये तो बाबा कहता है जैसे अखाड़ा है, अखाड़े में बाबा कहता है खींचातानी। अखाड़ों में क्या होता है, चोट लगती है, कोई हमें देता है, हम किसी को देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है गम की रात, बीत जाएगी। कौन गारंटी कर रहा है? भगवान। क्या कहता है? कहता है बीतेगी कैसे, उसकी एक कंडीशन है। बाबा कहता है ना उदास हो, उदास नहीं होना बाबा। परेशानियां हैं, चैलेंज हैं, मजबूरियां हैं, मन रो रहा है, लंगड़ा रहा है, चलना नहीं चाहता लेकिन चलना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, मुसीबतें हैं बाबा। इसी को गोवर्धन पर्वत कहते हैं बच्चों, इसी को गोवर्धन कहता हूं। यही मैं उठाने के लिए आता हूं। सूक्ष्म बाबा कहता है ये गोवर्धन दिखाई नहीं देते, लेकिन दिल से पूछो कितना बोझ है मन के ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही अपील, नहीं रहने वाली ये मुश्किल। कौन कह रहा है? भगवान सत्यम शिवम सुंदर। वो कहता है ये तेरे जीवन की मुश्किलें हमेशा नहीं रहेंगी मेरे बच्चे। लेकिन बाबा कहता है मुश्किल घड़ी में क्या करना है? हम्म? मुश्किल घड़ी में क्या कर, मुश्किलें तो बाबा कहता है तेरे को उदास करेंगी, अंदर घबराहट छटपटाहट पैदा करेंगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम मोहताज नहीं बनना। हाँ, क्या पकड़ लेना? कहते हो ना डूबते को तिनके का सहारा। तो क्या समझते हो तिनके का सहारा? बाबा कहता है भक्त तो माला उठा लेता है। उस बेचारे के पास वही है, वो बाजार जाता है 50 रुपए की माला ले आता। तो कोई कहता है ये कष्ट आया है ना, 5 माला 8 माला 11 माला रोज करो। क्यों कह रहा है वो? समझ लेना। वो माला जपने से कोशिश हमारी सिर्फ यही है कि जितनी देर वो माला जपी जाएगी उतनी देर मैं उस मुसीबत का चिंतन नहीं करूं। चिंता है ना, वो माला जपते भी एक माला की चिंता और हो गई कि आज तो भूल ही गई, आज तो वहां जाना पड़ गया, आज सारा दिन वहां लग गया, तो आज तो माला रह गई। या 2 माला कम हुई तो फिर फोन करेंगे पंडित जी को, पंडित जी आज 11 माला हो नहीं पाई। पंडित क्या कहेगा? कहेगा फिर से शुरू करो। माला जपने से, राम की जपो चाहे माँ की जपो चाहे किसकी भी जपो। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया बाजार से माला खरीद कर ले आती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे माला का राज तो तुम बच्चे ही जानते हो। है ना, क्या करते हैं? माला के दाने फेरते रहे। बाबा कहते हैं ये 108 जो दाने हैं ना माला के, ये बाबा कहता है ये तुम बच्चों की यादगार, जो बाप समान एक जैसे बने हो। लेकिन बाबा कहता है तुझे याद किसको करना है? माला जब भगत जपता है तो फूल को नमस्कार करता है, आत्मा उसको नमन करती है, फूल को, दानों को नहीं करते। 108 माला पूरी होंगी तो क्या करते हैं? बीच में जो मनकों के बीच में फूल है उसको हम नमस्कार करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कभी तन नहीं लेता हूं ना, अशरीरी हूँ, हाँ एवर फूल हूँ, बाबा कहता है। तो कौन है ये? बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं का पिता शिव निराकार हूँ, और मेरे ही स्नेह की तार में बाबा कहता है तुम सब बच्चे अपने को परिवर्तन करते हो, उदास होना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम
नॉलेजफुल बनते हो, ड्रामा के रहस्य को जानते हो कि बना बनाया तो बन ही रहा, कल्प पहले जो हुआ था वही फिर से हो रहा है, मुझे क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये सृष्टि का अब तेरा अंतिम जन्म आ गया, दुनिया क्या करत भाई? आज मुरली में पूछा बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सृष्टि का अभी अंतिम विनाश का समय है, कौरव पांडव यादव क्या करत भय? हाँ, दुनिया टीवी के आगे बैठी है, वो कह रहे हैं युद्ध शुरू होने वाला। उनकी नजरें बाहर गड़ी पर। बाबा कहता है देखो कौरव तो ये कर, भय, दहशत, लड़ाई झगड़े, लूट कसौटी, खूने नाहक खेल, बाबा कहता है ये कौरव है सर। और दुनिया क्या कर रही है? यदुवंशियों को देखो, बाबा कहता है जो यूरोपियंस हैं, फॉरनर्स, बाबा कहता है ये अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, कैसे? बाबा कहता है बड़ी बड़ी मिसाइल बनाते हैं। बाबा कहता है ये सर्वनाश की तैयारी कर रहे हैं। हर आत्मा ड्रामा में कंट्रीब्यूशन दे रही है, चाहे कौरव बने हैं, चाहे यादव बने हैं, चाहे पांडव बने। और बाबा कहता है जो पांडव हैं थोड़े से, वो इस समय बाबा कहता है यहाँ किसके साथ बैठे हैं? हाँ, बाबा कहता है मैं पर काया में प्रवेश करके आया हूँ, कृष्ण की बात नहीं करूंगा। कृष्ण तो शास्त्र कहते हैं एक अर्जुन के लिए आया बस। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम आत्माओं का माता पिता हूं। हर आत्मा दुख में, मुसीबत में मुझको याद करती है, और मेरा तुम बच्चों से प्रॉमिस है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबा कहते हैं बच्चे, जब जब तू आत्मा स्वयं को भूलेगी, अति पर आ जाएगी, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर मेरा पाठ शुरू होता है। हीरो की एंट्री एक खास समय पर होती है। सबसे बड़ा, बाबा कहता है इस ड्रामा का मुख्य एक्टर कौन है? निराकार शिव। मैं हूं, बाबा कहता है, लेकिन भक्त क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं कि शिव की जटाओं से गंगा उतरी, हाँ, और फिर भागीरथ। बाबा कहता है नहीं, किताबों में नहीं उलझे रहना। बाबा ने कहा किसी की जटाओं से पानी नहीं निकलता। पानी कहाँ से निकलता है? बादलों से, बरसात से। पहाड़ों में कोई भागीरथ नहीं बैठा, बाबा कहता। ये है, बाबा कहता है, वो ज्ञान की गंगा, जिसमें बाबा कहता है आत्मा इस हरि के द्वार पर रोज बैठे, इस घाट पर अर्पण तर्पण करे, तन मन धन सब कुछ, बाबा कहता है इस घाट पे छोड़ो। मुर्दे के कपड़े ले आते हो हरि की गंगा पर, कपड़ों से क्या होगा? कपड़ों को मुक्ति चाहिए थी क्या? कपड़ों के मोह से, कपड़ों के आकर्षण से, बाबा कहता है भोजन, हाँ, बाबा कहता है खान पीन, रहन सहन, उठना बैठना सब बदलना पड़ेगा। माला के दाने बनना है ना तुमको, पाप समान बनना है, तो क्या करना है? अभोगता, असोचता, अकर्ता कर लो। बाबा कहता है कि अगले ही मोड़ पर है मंजिलें। वो कह रहा है, कहता है मेरी नजर से देखो, दुनिया सोच रही है अभी कलयुग तो अरबों साल चले। अभी हमारी बात ही हो रही थी इसी, क्या कहते हैं, एक ही परिवार में बैठे हैं सारे, एक डंका बजा रहा है कि कलयुग गया, भगवान आया। उसी परिवार में कोई और क्या कह रहा है? वो कह रहा है अभी कलयुग अरबों वर्ष चलेगा, करो डिबेट। बाबा कहता है जास्ती डिबेट में जाना ही नहीं। तो कहने लगे तेरे को किसने कह दिया कि कलयुग खत्म? मैंने कहा इनको किसने कहा है कि अरबों साल और चलने वाला? ये जो सुना रहे हैं खबरें कि दुनिया ऐसे ही चलती आ रही है, ऐसे ही चलती रहेगी, दंगे भी होंगे, लड़ाइयां भी होंगी, लूट खसोट भी होगी। बाबा पूछता है, बाबा कहते हैं बच्चे, क्या तेरे में और दुख बर्दाश्त करने की अब ताकत है? सच है। रो रो के तो
आंसू भी सूख गए। क्या सुख है? हम क्या सुख है? थाली भर के रोटी जीत के सो जाओ, और वही रोटी बाबा कहता है बीमारियां बन रही हैं आज। कह रहे हो आटा मिलावटी, सब्जियां फ्रूट सब मिलावटी, पानी भी बोतलों में बंद बेचा जा रहा है। अब तो बाबा कहता है ऑक्सीजन भी बिकने पर आ गई। रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं बची। माँ बाप सड़कों पे पड़ा है, वृद्धाश्रम में पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे देखो, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां देखो। अकाले मृत्यु बाबा कहता है तुम्हारे सर पे नाच रही। बैठे बैठे बाबा कहता है देखो अचानक क्या से क्या हो जाता। कोई पहलगांव घूमने ही गए थे बेचारे सैर सपाटों पे, पता था घर लौटेंगे ही। बाबा कहता है देखो माया ने तुमको इतना, बाबा कहता है अंधा कर दिया कि बैठे नर्क में हो, विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे हो सभी। तभी तुम भक्तियां करते हो कि भगवान बस ये काम मेरा हो जाए, ये सिरे चढ़ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे नर्क से निकलने की चेष्टा नहीं करते। हमारे माँ बाप भी बेचारे यही करते निकल गए, उनके माँ बाप भी यही करते निकल गए कि बच्चों की चिंता, बच्चों की फिक्रें, बच्चों की आगे बनेगी आपस में कि नहीं बनेगी, माल पानी जो जोड़ जोड़ के जा रहे हैं ये बढ़ाएंगे कि घटाएंगे कि बेच खाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे आंख की पट्टी में खोलने आया हूं तेरी, अब गांधारी नहीं बन। भगवान कह रहा है कि तेरे दुख के दिन चले गए, अब सुख के दिन आ गए। तो मुझे भरोसा नहीं आ रहा। और दुनिया जो चिल्ला रही है बाहर, कह रहे अभी तो घोर कलयुग, क्या अभी तो कलयुग बहुत लंबा पड़ा। वहां भरोसा आ रहा है। क्यों? फर्क है। वहां भरोसा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि नर्क मुझको साक्षात दिखाई देता। अपने अंदर, दूसरों के अंदर ईगो है ना, लोभ दिखता है, क्रोध दिखता है ना। तो लग रहा है कि यह कलयुग तो बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है। कह रहे हर कोई पैसे का पीर है। दिख रहे हैं ना सिम्टम्स। तो हम कह रहे हैं नहीं, ये वाकई बढ़ती जा रही है बीमारी। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है नहीं बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे स्वास्तिक तुमने जो बनाया ना, 4 भागों में बांटा और चारों में बिंदी लगाई। तो बाबा कहता है ये जो युग बने, बाबा कहता है इनकी कोई ड्यूरेशन तो बताओ मुझे। कह रहे हो सतयुग 10,000 साल चलता है, वो इतने साल चलता है, वो उतने साल चलता है। किसने कहा? ये शास्त्र बाबा कहता है क्या भगवान ने लिखे? कुछ कबीर ने लिखे, कुछ तुलसीदास ने लिखे, कुछ व्यास ने लिखे। और बाबा कहता है लिखते लिखते क्या कहते गए ये? कहते हैं कि जंगल को, जंगल की लकड़ी बना लो, धरती को कागज बना लो। ऐसे ही कहा ना, समंदर को स्याही बना लो तो भी उसकी महिमा अपरंपार। नेति नेति करते चले गए कि उसका आदि अध्य अंत किसी ने भी नहीं कहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या मुझे जानेंगे बेचारे। तुम्हारे सन्यासी तो बाबा कहता है खुद घर बार छोड़कर मुझे याद करते हैं, तपस्या करते हैं। किस लिए? कहते हैं हमको मुक्त होना, हमको आवागमन से छूटना। ये भगवान नहीं है, तुमको समझ में नहीं आती इतनी सी बात। एक ही है बाबा कहता है, और वो मैं हूं। मैं माँ के गर्भ से नहीं आता हूं। ऐसे ही बाबा कहता है मैं एक सिलेक्टेड, बाबा कहता है तन का आधार लेता हूं, जो सृष्टि की नंबर 1 आत्मा। कौन है? बाबा कहता है इसको अभी मैं ब्रह्मा बना देता हूं। नहीं तो ब्रह्मा कहां से ले आऊं? तुम्हारे तो शास्त्रों ने लिख दिया कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना करी। कहां करी? आसमान में। सृष्टि तो यहाँ पर पड़ी है। दुखी लोग यहाँ पड़े हैं, अस्पतालों में करहा रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े घरों में चल रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। घर घर में मंदिर बनाए हम, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ मंदिर बनाए।
याद हम यहाँ कर रहे हैं, दुखी हम यहाँ हैं, और हम कह रहे हैं नई दुनिया वहां ऊपर आसमान में बनाए। नाम क्या दे रहे हैं भगवान को? कह रहे हैं पतित पावन। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माएं कभी नई नहीं बनती। नई दुनिया का मतलब ये नहीं है कि नई आत्माएं ले आऊंगा कहीं से, नहीं। बाबा कहता है आत्मा तो मेरी जैसी है, अविनाशी है, कभी अंत होता ही नहीं उसका। चाहे तुम, बाबा कहता है, कितने रोगी हो जाओ, कितने भोगी हो जाओ, लेकिन आत्मा का कभी अंत आता ही नहीं, कभी नहीं आता बाबा। हाँ, तुम भूल गए, बाबा कहता है, जन्म लेते लेते। यहाँ बाबा कहता है जो रोल निभा रहे हो ना, बस खुद को यही समझ कर बैठे हो। और रोल निभाने आसान है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, तो गेम में क्या होता है, लेवल बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे गेम के लेवल बढ़ते हैं तो विन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है जब तुम ये यहाँ आकर अपना पार्ट खेलते हो, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाते हैं। बच्चा स्कूल जाता है शुरू शुरू में, सोचता है अरे बड़ा मजा आता है स्कूल में, खेलो और खाओ। कई बार स्कूल में टीचरें बच्चों को सुला भी देती हैं थोड़ी देर की, छोटे छोटे बच्चे तो सोते भी हैं, खाते भी हैं, खेल के भी आ जाते हैं, छोटा सा लेवल। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो पढ़ाई का प्रेशर आता है, माँ बाप का प्रेशर आता है, तो उसकी हालत देखो। छोटे छोटे बच्चों की आंख पे चश्मे चढ़ गए, छोटे छोटे बच्चों के सर के बाल सफेद हो गए, लेवल बढ़ गया गेम का। बच्चे कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, तो एक गेम का लेवल है, फन है लाइफ, घूमो फिरो खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जैसे ही ये चक्री में घूमते हैं ना, 7 फेरों वाली, तो इनसे पूछो भी कि गेम का लेवल टफ हो गया कि नहीं। कई कमा भी रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, फिर बच्चे भी हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये धीरे धीरे ना पानी का लेवल ऊपर उठता जाता है। पहले घुटने से भी नीचे है, फिर घुटनों के ऊपर है, फिर पेट तक आ गया, फिर छाती तक आ गया, फिर कह रहे हो नाक में चला गया। अब बाबा कहता है तुम मुझको याद करते हो कि भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो तुम पीछे पिछले दिनों को याद करते हो कि वो दिन अच्छे थे मेरे, बचपन अच्छा था, फिर कहोगे जवानी अच्छी थी, बुढ़ापा देख के तो रो पड़ते हो क्योंकि गेम का लेवल बढ़ गया अभी। तो चाह रहे हो कि भी अगर यही जीवन है तो हमें तो भगवान आवागमन से छुट्टी दे, हमें आना ही नहीं ससुरा यहाँ पर। बाबा कहते हैं बच्चे गेम के लेवल तो बढ़ने ही हैं। अभिमन्यु एक अकेला थोड़ी था जो चक्रव्यूह में फंसा, तुम सब फंस कर बैठे हो बाबा, सब फंस कर बैठे। लेकिन बाबा कहता है तुम फंसने के लिए, फंसने से छूटने के लिए क्या करते हो? पहले तो ये चेक करो हम फंसने के लिए क्या क्या करते हैं, है ना। बच्चे की शादी थोड़ी लेट होती जाती है, माँ बाप को चिंता होने लगती, कह रहे हैं इसकी उम्र निकलती जा रही है, तो ये फंस नहीं रहा, अभी कहाँ फंसाऊं इसको, चिंता करते हैं। फिर शादी हो जाती, फिर कहते हैं अरे 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी कोई नन्हा गोपाल आया नहीं घर में। तो फंसाने की भी हमको कितनी स्ट्रेस लेनी पड़ रही है। बच्चा पढ़ गया, नौकरी नहीं लग रही, फिर कब कमाएगा, कब हमारा साथ सहयोग दे। तो चक्रव्यूह में फंसना हम सबको आ रहा है। ये दिखाया है कि अभिमन्यु को इतनी समझ थी कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, लेकिन बाहर कैसे आना है वो उसको भी नहीं पता। बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्रों में भी ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले, वेदना नहीं आ रहा उसको। तुम्हारे शास्त्र ये तो कहते हैं कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, लेकिन वो कौन सी अमर कथा थी वो कोई नहीं जानता। अब तो आंखें खोल लो, अब तो खोलो बाबा। और क्या, और क्या बाबा कहता है मैं तुमको सुनाऊं बच्चे, तेरी सारी जन्म पत्री 84 जन्मों की मैं तेरे सामने खोल कर बैठा हूं। बड़े भोले बनते हो, भक्ति करते हो, सोचते हो भगवान मुझको फल दे दे। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति तो कम से कम मेरी करते हैं, भक्ति तो दूसरों की कर रहे हो। कोई हनुमान को लेकर बैठ गया, कोई कह रहे हैं हम माता रानी को मान रहे हैं, कोई कह रहा है हम कृष्ण को मान रहे हैं, कह रहे भक्ति तो इसकी कर रहा है।
मांग मुझसे रहा है। भगवान भी सच्चा है अपनी जगह। और फिर क्या कहते हो? कहते हैं जी सब भगवान एक ही हैं। अल्लाह को क्यों नहीं याद करते हो? क्यों जब उसने पहलगाम में कहा कि कलमा पढ़ के सुनाओ तो क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बाबा कहते हैं बच्चे जिसको धर्म मानकर बैठे हो ये तो झूठे धर्म है। इनसे बाबा कहता है बच्चे कैसे तुमको मुक्तियां मिल जाए? कैसे बाबा कहता है बच्चे तुम स्वर्ग के झूले लोगे? दुनिया तो बाबा कहता है ये भी नहीं जानती कि स्वर्ग चीज क्या है। कोई एकादशी के दिन चला जाता है तो कहते हो आहा बहुत अच्छे दिन गया है। कोई कार्तिक के महीने जाता है तो कहते हो अभी तो स्वर्ग के दरवाजे खुले ही पड़े। कोई श्राद्धों में भी चला जाता है तब भी मैंने कहते हुए सुना है लोगों को। लोग कहते हैं अभी तो दरवाजे खुले हुए हैं ऊपर क्योंकि पितर आना जाना कर रहे हैं। तो ये तो सीधा डायरेक्ट जाके पितरों से मिल गया। पितरों से कौन मिलना चाहता? हाँ हमने केसेस बहुत से देखे सुने। वो कहते हैं कि कोई किसी का बाप चला गया तो बेटा उसको खूब याद कर करके रोए रोए रोए। इतना रोया तो किसी ने उसको बोला कि देख इतना रोना ठीक नहीं है। नहीं तो कई बारी कुछ अनहोनियां भी हो जाती। नहीं समझ में आई उसको। कहते थोड़े दिन में वो बेटा भी गुजर। तो बाद में जब वो बात खुली तो वो कहने लगे कहते हैं जो पितरों को याद करते हैं ना बहुत ज्यादा तो उस पितर को भी लगता है कि मेरे बिना तो ये तड़प रहा। तो वो फिर ले जाता है उसको। ऐसा है नहीं। ये प्रैक्टिकल नहीं है ये बात। लेकिन अभी गीत सुना ना हमने ना उदास हो मेरे हमसफर। उदास आदमी तो मुर्दे के समान है भाई। कोई दुनिया से जाता है उसके जाने के बाद जो हमारी जिंदगी होती है ना वो सब जानते हैं। ना आपका बनाने का मन करता है ना खाने का करता है ना आपको नींद आती है ना आपको घर परिवार के बाकी लोग अच्छे लगते। बस ऐसा लगता है कि मैं कहीं कोप भवन में जाके पड़ जाऊं अकेले रोऊं चिल्लाऊं क्या क्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये उदासी ये बाबा कहता है ये नर्क की कुंडी है। खोल के बैठे हो इसको हर समय। है ना? घरों में क्या करते हैं सारा दिन लोग घरों में सो रहे हैं खा रहे हैं कुछ भी है लेकिन अंदर से हम घरों की कुंडियां लगा के बैठते हैं। रात को तो ताले भी लगा देते हैं कि रात को सोएंगे कहीं चोरी वगैरह कुछ हो ना जाए। इन घरों की इतनी चिंता है। और बाबा कहता है यहाँ बाबा कहता है कोई पहरेदार रखा तुम? कोई भी नहीं। राम भरोसे पड़े कि कोई और आएगा जो मेरी उदासी दूर करेगा। कोई और होगा जो मुझे सुख देगा। कोई और होगा जो मेरी इच्छा को पूरी कर देगा। चाहे वो भगवान हो या कोई मेरा सगा संबंध होगा कोई और। ये कुंडी खोलना बंद करना ये मेरे बस की बात तो है ना? खोलना भी और बंद करना भी। क्या कहते हैं? कहते हैं मैं जानबूझ के थोड़ी उदास होता हूँ। तो कुंडी खोलने का भी अपने ऊपर नहीं ले रहे हम भार। कह रहे मैं जान के थोड़ी किसी को अच्छा लगता है क्या उदास होना? तो बाबा कहते हैं तुम तो पूरा माया को समर्पण करके बैठे हो कि जो दुनिया कर रही है जैसी परिस्थितियां आ रही हैं ऐसे हम करते जा रहे हैं। है ना? तो बाबा यहाँ क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई मत छोड़ना। ये पढ़ाई छोड़ दी तो बाबा कहता है फिर इस नर्क से मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा। और बाबा कहता है नर्क के अंदर चले जाओगे किसी के मुंह में फंसते जाओगे।
धन के लोभ में गिरते चले जाओगे, अहंकार बड़े करते चले जाओगे। ये भी अहंकार है लोगों को कि मेरी उम्र इतनी हो गई, 80 पार कर लिए, 85 पार कर लिए। जागोगे नहीं बाबा की, तभी कहते हो भगवान सोए सोए ले ले। सोए सोए में तो बाबा कहता है बच्चे दुख है ना। सोए सोए को हम इतना ही समझ पाते हैं कि सोए सोए अगर भगवान ले लेगा, माना मौत आ जाएगी तो शरीर की पीड़ा से बच जाऊं। इतनी तो समझ हमें आ रही है क्योंकि खुद को शरीर ही मानकर तो बैठे हुए हैं। तो शरीर की भोगना नहीं भोगू, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। तो भगवान सोए सोए ले लियो, किसी का मोहताज मत करियो। इसलिए भी भक्ति कर रहे हैं लोग। बाबा कहते हैं जो सृष्टि की नंबर 1 आत्मा है, जिसको ब्रह्मा बनाया, बाबा कहते हैं बच्चे भोगना तो इसने भी भोगी बेचारे। नंबर 1 आत्मा भोगी नहीं भोगी। समझना, सोचो कोई सोया सोया ही निकल जाए, पीछे वाले बड़ी उसकी महिमा करेंगे, कहेंगे वे अच्छे कर्म किए होंगे इसने, सोए सोए चला गया, बस एक हिचकी आई। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक कोई आत्मा इस संसार के मोह से, आकर्षण से, प्रभाव से, अभाव से मुक्त नहीं होगी, तब तक वो कहता है कि वो घर जाने लायक है ही नहीं। ये मौत समझ लेना। हम कोशिश करेंगे आपको एक्सप्लेन करने की कि सोए सोए आदमी के साथ क्या होता होगा, समझना। ये अनुभव शायद मैंने बहुत बार किया है, लेकिन अनअवेयर थे, पता नहीं था कि ये क्या हो रहा, नहीं समझ में आती। पता क्या होता था, कई बार सोए हुए, नींद खुली है, सोए हुए हैं, लेकिन अंदर नींद टूट गई। ये मैंने बहुत बार अनुभव किया, लेकिन तब मुझको इस चीज का आइडिया भी नहीं था कि मेरे साथ ये होता क्या है। तो उस मूवमेंट पर हो सकता है कोई दरवाजा बजा रहा है, कोई बेल कर रहा है, या फोन बज रहा है, या कोई मुझको आवाज दे रहा है, तो मेरे अंदर इतनी छटपटाहट होती थी कि मैं बिस्तर से उठूं। नींद तो है, लेकिन इस नींद में मैं हर चीज को देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ कि बाहर कोई मुझे बुला रहा है, मेरा फोन बज रहा है, लेकिन मैं चाह कर भी शरीर को मूव ही नहीं कर पा रही, हिल नहीं पा रही हूँ बिस्तर से, उठ नहीं पा रही हूँ बिस्तर से। ये अनुभव मैंने बहुत बार किया। ऐसा लगता था कि बस कुछ हो जो मुझे उठने दे, पता नहीं किसने मुझे इस बिस्तर में पकड़ रखा। खूब छटपटाए, लेकिन नहीं उस समय उठ पाई। तो मैं जब थोड़ी समय के बाद वो छटपटाहट निकली, तो मैंने अनुभव किया कि मेरे साथ ऐसा क्या हो कि मेरा उठना इतना जरूरी है। मैं अंदर महसूस भी कर रही हूँ कि मैं जागी हुई हूँ, लेकिन मेरा शरीर में कोई बस ही नहीं है। जैसे मुर्दा शरीर में आत्मा अभी घूम रही है कि शरीर क्यों नहीं हिल रहा मेरा। समझना, हमने कल परसों किसी से डिस्कशन की, अच्छा कुछ मिला उसमें। वो बच्चे साइंस पढ़ते है ना, तो उन्होंने हमें एक चीज बताई। कहते हैं जब हमारी बॉडी डेड डिक्लेयर हो जाती है ना, तो क्या होता है, सांस तो चलनी बंद हो जाती है। लेकिन उसने मुझे बताया, तो कहते हैं हमारा जो ये ब्रेन होता है ना, ये आधे घंटे तक एक्टिव है, आधे घंटे तक। और ये जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट बीट्स भी बंद हो जाती है, लेकिन हार्ट को वो इंफॉर्मेशन जाने में धीरे धीरे, देखते हो ना जब कोई मरता है तो उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चलता जा रहा है,
तो धीरे 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 ब्रेन को वो इंस्ट्रक्शन पहुंचती है आधे घंटे तक। फिर वो उसको पता चलता है कि ये, जैसे सोचो आप पानी भरते हो ना, सोचो नल से मैंने एक पाइप लगा रखा, नल मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब फिर भी क्या देख रही हूँ कि पाइप के अंदर पानी आ रहा है। कौन सा पानी है? रुका हुआ। आधी बाल्टी पानी आप इस पाइप से निकाल सकते हो बावजूद नल बंद होने के। तो उस बच्चे ने मुझे बताया, कहते हैं देखो जब कोई चला जाता है ना, तो ये ब्रेन आधे घंटे तक रहता है। तो इसको जब वो इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अब ये पंपिंग करना बंद कर दिया उसने, तो धीरे 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 फिर वो ब्लड होता है ना, वो जब तक चल रहा है नसों में, तब तक जब तक ब्रेन है एक्टिव, तो आधे घंटे तक वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, क्योंकि नल तो बंद कर दिया पानी का, प्रेशर खत्म हो चुका। तो धीरे धीरे जो पाइप के अंदर रुका हुआ पानी है, वो फिर जैसे ही हम फोल्ड करते हैं पाइप को, तो सारा पानी बाहर आने, है ना। तो जो दुनिया कह रही है कि सोए सोए भगवान ले ले, उस उस मृत्यु में तो इतनी छटपटाहट है कि कोई ये सोच रहा है कि मैं चला गया दुनिया से और मुझको आभास ही नहीं है। कम से कम बीमार आदमी थोड़ा वैराग्य अंदर रखता है, उसको समझ आती है बीमारी के दौरान कि देखो शरीर, देखो संबंध, है ना, धन भी काम नहीं आ रहा, रिश्ते भी काम नहीं आ रहे, शरीर भी काम नहीं आ रहा। तो थोड़ा थोड़ा उसकी भगवान से, राम के साथ प्रीत प्यार जुड़ती है। इसलिए लोग कहते हैं जवानी तो रात भर सोया, बुढ़ापा देखकर रोया। मतलब भगवान को फिर हमने याद किया ना, लेकिन सोए सोए कोई निकल जाए तो उस बेचारे को तो पता ही नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या है। अच्छा खासा सोया था और सुबह शरीर हिला ही नहीं मुझसे। और क्या अनुभव करेगी आत्मा? छटपटाएगी, क्योंकि शरीर से तो निकल चुकी होगी। अब देखेगी कि लोग इकट्ठे हैं और उठा के मेरे शरीर को चल दिए शमशान पे। बाबा कहता है कोई होमवर्क नहीं करोगे घर जाने से पहले? कहते हो ना दुनिया में जब भगवान के घर जाएंगे तो भगवान पूछेगा कि नीचे क्या करके आया। तो हम सोचते हैं हम कह देंगे कि हमने तो तेरा नाम जपा था, भक्ति करी थी। वो कह रहा है मैं इससे कोई खुश नहीं होने वाला। किसकी भक्ति करी तूने? रोया ही है भक्ति में, और कौन से तूने झंडे गाड़े, कितने मंदिर बना दिए, कितने भंडारे कर दिए, भिखारियों की जमात बिठाई थी कि आओ इस मंदिर में आओ, यहाँ ये मनसा पूर्ण हो जाए। हुई? हुई? नहीं। बाबा कहता मन को तो समझो पहले। मन तो कभी भरते नहीं। बाबा कहता तुम 100 साल भी जी जाओ तो भी, बाबा कहता आदमी की इच्छाएं तरसाती रहती हैं उसको अंत तक। तो मन को तो जीतो, मन को जीतो माना मन के नॉलेजफुल बनो, और तो मन को जीत नहीं सकते, और नहीं जीत सकते। शतरंज देखते हो ना, तो शतरंज में क्या देखते हो? हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, वजीर भी है, राजा भी है, रानी भी है, प्यादे भी। अब अगर हाथी ये सोचे कि मैं घोड़े की चाल चलूं, नहीं चल सकता। घोड़ा सोचे मैं हाथी की चाल चलूं, वजीर की चाल चलूं। हमारा मन तो यही करता है सारा जीवन। कहते हैं काश उसकी जगह मैं होता, और दूसरे कहेंगे मेरी जगह तू होता ना तो तुझे पता चल। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तुमको दे रहा हूं संगम पर बिठाकर, थोड़े से होंगे, बाबा कहता है जो भगवान से प्रीत रखते होंगे ना, वो बाबा कहता है इस जमात में आके बैठे। नहीं तो बाबा कहता है भक्तों को भक्ति का नशा कम नहीं है। उनको बाबा कहता है मजा कहाँ आता है? जहां बाबा कहता है भीड़ हो, जोर जोर से ढोल बज रहे हो, नगाड़े हो, लाउड स्पीकर हो, नाचते भी हैं, रोते भी हैं, मांगते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं। इसी में बाबा कहता है वो आत्मा बेचारी, मन नचा रहा है उसको कि इस मंदिर में जा, उस मंदिर में जा, यहाँ ये चढ़ा, वहां वो चढ़ा। रो रो कर आ जाते। क्या कहते हैं? कहते हैं मुझको आशीर्वाद थापड़ा मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मेरे से नहीं मिलता ना, मैं तुझे सिखाऊंगा कि अभिमन्यु को ये चक्रव्यूह कैसे भेदना है।
अपने को आत्मा समझ। बाबा कहता है बस एक बाप को याद कर। दुनिया तो बाबा कहता है मुझे जानती ही नहीं, जानती है। भोले भोले तो करते रहते हैं, ये अमरनाथ जाते हैं, जय भोले जय भोले जय भोले। लेकिन ये भोलानाथ कौन है? ये बाबा कहता है भोलों का युग है ये संगम। भोले के समान बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा भी भोली है। ये बाबा कहता है ये दुनिया की मैल चढ़ गई तुझ पर। माँ पिता ये तो रोल थे, बाबा कहता है तुम्हारे इसी में घुल मर गए, इसी की दुहाइयां देते हो मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे एक अच्छे एक्टर को टफ रोल दिया जाता है, तुम घबरा गए। पूजा करते हो शेर पर बैठी है उसकी, और बाबा कहता है तेरे जीवन में समस्या आती है तो बाबा कहता है तू तो चूहा दौड़ बिल्ली आई, चूहा दौड़ बिल्ली आई। कैसे दौड़ लगाते, कोई मंदिर नहीं छोड़ते, छोड़ते कोई पंडित नहीं छोड़ते, कोई टोटका नहीं छोड़ते, सब कर लेते, सब कर लेते। और फिर अंत में पता क्या कहते हैं? कहते हैं तेरी रजा में राज, भगवान के आगे किसी की चलती थोड़ी। माना हम ये मान रहे हैं कि जिस भगवान से मैं मंदिरों में जाके प्रार्थना करती रही, पूजा करती रही, झूलियां फैलाती रही, इतनी उसको मैं सामग्री चढ़ाती रही, दान पेटियां भरती रही, हाँ, जो सुखों का दाता जिसको मानती रही, आज वो मुझे अगर दुख दे रहा है तो तेरा पाना मीठा लगे। बाबा कहते देखो ये गांधारियों को देखो, बाबा आंख पर पट्टी तुमने बांधी है, अपने हाथ से बांधी है। मैं बाबा कहता है तेरे को ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं तो तुम लेते ही नहीं। क्या कहते हो? कहते हो शास्त्र झूठे हैं, ये सारे मंदिर झूठे हैं। क्या मंदिरों में जिसको हमने नमन किया, पाठ पूजा की, व्रत करे, ये सब झूठे हैं? ये सच्चा है जो दिखाई नहीं दे रहा, अकाल मूर्त। बाबा कहता है बच्चे है तो तू भी अकाल मूर्त, आत्मा थोड़ी दिखाई देती है। कोई मरता है तो फोटो तो खींच के रख देते हैं उसकी, लेकिन जिस आत्मा के लिए शांति मांगते हो वो कहीं किसी ने देखी? लेकिन नहीं, बाबा कहता तुम्हें आदत पड़ गई ना। बाबा कहता पत्थर बुद्धि बन गए, तो पत्थरों को जा जाकर बाबा कहता है तुमने नमन किया, चलो वो भी बाबा कहता है नूंद है ड्रामा में, भक्ति करोगे बाबा कहता है, वह बचारी भक्ति करोगे, दर दर भटकोगे, ये नूंद है बाबा कहता है, तुम्हारा कोई दोष। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब तो बाप को जान, अब तो छोड़ दे नीम हकीम खतरे। लेकिन नहीं, बाबा कहता है मैं ज्ञान के इंजेक्शन लगा के भरता हूँ। बाबा कहता है बच्चे डर के भाग जाते कि ये तो रोज कह रहा है विनाश सामने खड़ा है, सबको लेकर जाऊंगा, विक्रम किए तो एक का 100 गुना दंड भुगतना पड़ेगा, तो डर जाते हैं। कहते नहीं भक्ति ठीक है, भक्ति में तो ये सब नहीं है कि विनाश सामने खड़ा है, अपने को आत्मा समझो, अब घर जाना। कहता है ना बाबा रोज बच्चे घर जाना है, घर जाना है, तो मतलब समझ लेना घर का मतलब क्या होता है, घर में क्या होता है ना। जिस शरीरों के साथ आज हम बैठे हैं, सबका एक अपना अपना घर है। कोई बॉम्बे में बैठा है, कोई दिल्ली में, कोई भोपाल में, जहां भी बैठे है ना। तो एक घर कौन सा है मेरा? जो मैंने ईंट पत्थर से बनाया, बहुत महंगा बनता है, ये भी इतना आसान नहीं है बनाना, पूरे जीवन की पूंजी लगती है इसमें। लेकिन बाबा जिस घर की बात करता है ना, ये घर एक स्थिति का नाम। आप जिन घरों में बैठे हो, है ना, कैमरा हम एक वजह से और भी नहीं खोलते हैं, वो भी समझ लें। क्योंकि हम घर में जब बैठते हैं ना, तो क्या पहन कर बैठते हैं? कोई नाइटी में बैठा होगा, कोई लोअर में, कोई बनियान में बैठा होगा, फिर जब क्लास का टाइम होगा तो ऊपर से कमीज पहन लेगा, शर्ट पहन लेगा। करते हैं, इतना तो हम करते हैं कि घर में जो मेरा कंफर्ट जोन है, घर में मैं रोटी कैसे खा रहा हूँ? एक कटोरी है स्टील की,
एक स्टील की प्लेट है, एक चम्मच है, इसमें मेरी रोटी आ जाती है, मैं खा लेता हूँ। कई बार सूखी सब्जी होती है तो कटोरी भी नहीं होती, बस प्लेट पे या रोटी पे ही सब्जी रखी होती है। ये मैं घर पे हूँ, लेकिन जब घर में कोई मेहमान आता है तो कहते बढ़िया सा वो क्रॉकरी सेट है ना, इन प्लेटों में थोड़ी खाएंगे मेहमान क्या, तो बढ़िया प्लेटें निकालते हैं। घर में तो जहां बैठे होंगे कुर्सी पर इधर उधर कहीं भी बैठ के खा लेंगे रोटी, लेकिन जब मेहमान आएगा तो टेबल पे पहले आम भी कटेंगे, सलाद भी कटेगा, पापड़ भी होगा, अचार भी होगा, कि इसको देखे कि भाई हम भी इंसानों की तरह रोटी खाते हैं। तो समझना, घर में क्या है, मेरा कंफर्ट जोन। घर में क्या है, घर में शांति है, एक नेचुरल शांति है, किसी को प्रभावित करने की कोई मेरी कोशिश नहीं। घरों में हम कैसे बैठे होते हैं, बिल्कुल साधारण, ये नहीं कि कोई बहुत महंगे कपड़े पहन के घरों में बैठे नहीं, एकदम लाइट होकर बैठे। तो बाबा जब मुझे कह रहा है बच्चे अब घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, तो बाबा कहता है कि जो मेकअप तुमने किया है ना, रात को जब सोने जाते हैं तो लोग मेकअप उतार दे, जिन पार्टियों में फंक्शंस में घूमते हैं वो महंगी महंगी साड़ियां उतार दे। रात को तो हमें बस एक वही हल्का सा कपड़ा चाहिए, और बिस्तर भी अपना ही चाहिए, तकिया भी अपना ही चाहिए। कहते हैं अपने बिस्तर पे अपने घर पे नींद आती है, गो ईस्ट गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे इस घर को तुमने अपना कंफर्ट जोन माना ना, बाबा कहते हैं ऐसे में उस घर की तुमको याद दिलाता हूं। उस घर में बाबा कहता है जो आत्मा है ना, बाबा कहता है वो परम संतुष्ट है, वो बाबा कहता है परम कंफर्ट है तुम्हारा। ना तो वहां कोई अभाव है, यहाँ तो घरों में अभाव है। दूसरे का देखेंगे कहेंगे उसका तो 4 कमरों का है, मेरा तो 2 ही कमरे, उसके पास पार्किंग है मेरे पास नहीं है, उसके घर के सामने पार्क है मेरे सामने नहीं। बहुत उधेड़ बुन चल रही। लेकिन बाबा कहते हैं जब मैं तुझे कहता हूँ अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो घर ये नहीं है कि मैं शरीर छोड़ूं, शरीर छोड़ के फिर मैं आसमानों को चीरती 7 समंदर ऊपर चढ़ते चढ़ते अपने घर पहुंचूंगी, नहीं। एक संकल्प जितनी दूरी है बस। बाबा कहता है देह के अभिमान को भूल जाओ, घर में ही बैठे हो। बाबा कहते आप जमीन पर चलते हो, रास्ते पर चलते हो, है ना, पांव रखते हो, पांव से चलते हो, लेकिन आत्मा ने तो कभी जमीन पर पांव रखा ही नहीं, या रख दिया। बिजली ट्रेवलिंग करती है ना तो कैसे करती है, तारों के माध्यम से करती है। बाबा कहते हैं ये आत्मा भी, नसें देखते हो ना अपनी शरीर में, कितनी नसें हैं, नाड़ियां हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये चैतन्य आत्मा भी, इस बाबा कहता है पर्टिकुलर जो नाक नक्शा हमारा अंदर का जो डिजाइनिंग है ना, ऑक्सीजन की नलियां हैं अंदर, फूड की पाइप है अंदर, तो बाबा कहते हैं आत्मा भी इन सब ऑर्गन्स के द्वारा अंदर बहती है। तो हमारे हाथ पैर चलते हैं, आंखें चलती हैं, मुख चलता है, कान चलता है ना। तो बाबा कहते हैं जो हो वो पहचानने में, समझने में तुमको जोर आ रहा हो तो बाबा कहता है तुम आत्मा ही, शरीर छोड़ोगे दुनिया कहेगी आत्मा को शांति मिले। तो बाबा कहते हैं जीते जी फिर तुम क्यों नहीं अनुभव करते हो, इसी को बाबा ने आज कहा है, न्यारे भगवान के प्यारे। दुनिया से कोई जाता है हम कह देते हैं भगवान को प्यारा हो गया। क्या कहते हैं पता है, कहते हैं अच्छे लोगों की ना भगवान को भी जरूरत होती है। क्यों, ऊपर लेंटर डलवाना है उसने, ईंटें उठवानी है, या मकान की तराई करवाएगा, क्यों जरूरत है उसको अच्छे लोगों की। वो कहते हैं मुझे अब आओ ना निकल के। अब बाबा कहता है इस नर्क से निकलो, जो नर्क से निकलेगी आत्मा, बाबा कहता है वो अच्छी है, वो समझदार है, वो लायक। बाकी बाबा कहता है कोई ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें वहां बुलाकर कोई मुझको, मेरे काम रुके पड़े हैं वहां कि सर पे तेल लगा और पाँव दबा। क्यों चाहिए भगवान को अच्छे लोग, वो कहता है मेरे तो कोई काम के थोड़ी हो तुम, अपने लिए ही बाबा कहता है अपने मददगार बनते हो, अपने लिए स्वर्ग का बाबा कहता है राज्य स्थापन कर रहे हो तुम। अर्जुन अपने लिए ही तो लड़ रहा था,
अपने लिए तो लड़ रहा था। तुमको ही तो चाहिए ना सुख शांति, या भगवान को चाहिए? किसको चाहिए? तुम्हें चाहिए। तो बाबा कहते हैं चाहिए तो फिर जो चीज चाहिए बाबा कहता है वो प्रोड्यूस करनी शुरू करो, मांगना बंद करो इसको। मांगने से बाबा कहता है तुमने 63 जन्म मांगा मांगा मांगा, कहीं से नहीं मिला तुम्हें। मंदिरों से भी मांग लिया, व्रत भी कर लिए, तीर्थ भी कर लिए, दुनिया के कर 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 के मरे भी जा रहे हैं। कहते हैं किसके लिए कितना भी कर लो, लेकिन लोग तो नाशुक्र हैं। बाबा अब मेरी श्रीमत सुन लो, बाबा कहते ये है सच्ची गीता, ये है अमरनाथ की कथा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये आत्माएं ऐसी सोई पड़ी है गांधारियों की तरह। बाबा कहता है ये उठती ही नहीं। ये कहती है हमें ये ज्ञान तो सुनना ही नहीं, क्योंकि हमें तो घर जाना ही नहीं। एक श्वास छूटती है ना आदमी की, वो हमको इन डनलप के गद्दों पे भी नहीं लिटाने वाला, फिर सीधा जमीन पे रखेगा, और वो जमीन भी धोएंगे। मत भूलो सच्चाई को। बाबा कहता है बच्चे आंखें बंद करने से, आंख बंद करने से अगर बिल्लियां आंखें बंद कर लेना तो ऐसा नहीं है कि सूरज नहीं निकलेगा। नहीं, बाबा कहता है मेरा तेज, कहते हो ना अर्जुन ने कहा आंखें बंद कर ली कि मैं इतना तेज देख नहीं पा रहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये पावर किसकी है? ये ज्ञान की पावर। आत्मा जब बाबा कहता है सृष्टि के को त्रिकालदर्शी होकर देखती है कि अब अंत आया खड़ा है, तो बाबा कहते हैं बच्चे घबरा ही जाते हैं, कहते हैं बस हमें और नहीं दिखाओ। अब ये जो युद्ध की लड़ाइयां तैयारियां चल रही हैं ये रोक लोगे? महाभारत की लड़ाई सुनी ना? बाबा कहता समय आ चुका। बाबा कहता है गीता एपिसोड चल रहा है अभी, भगवान आके अपना काम करे जा रहा है, और दुनिया बाबा कहता है मंदिरों में जाके दर्शन कर रही है कि कब लोग एक खबर मोरे राम। ये चढ़ाइयां चढ़ रहे हैं माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बाबा कहते हैं ये भक्त बेचारे जो चढ़ाई चढ़नी थी वो चढ़ी नहीं। कलयुग से बाबा कहता है बच्चे तुझको सतयुग की चढ़ाई चढ़नी, वो तो चढ़ी नहीं तू। और बाबा कहते हैं वो पहाड़ों पे तो गधे खच्चर सब कुछ है, ऑटो भी चल पड़े वहां। वहां जा जाके भी तो बाबा कहता है संसार से दुख नहीं मिट रहे, अकाले मृत्यु नहीं जा रही, दुनिया बदल तो नहीं रही। भक्ति करने के बावजूद, माँ के दर्शन करने के बावजूद। ये बाबा कहता है बच्चे जिस माँ के, जिस वैष्णव के तू दर्शन करके आया ना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये वैष्णव कौन है? विष्णुपुरी की आत्मा है। तुम बनो ना, बाबा कहता है। विष्णुपुरी बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। वैष्णव कौन है सच्चा? जो बाबा कहता है इस समय परमात्म ज्ञान को बाबा कहता है आत्मा अपने जीवन में धारण करती है, विषय विकारों से खुद को बाबा कहता है न्यारा करती है, वो आत्मा वैष्णव है। और दुनिया सोच रही है जो अंडा प्याज लहसुन नहीं खा रहा वो वैष्णव है। बाबा कहता है दुख ना लेने वाली आत्मा वैष्णव है, उदास ना होने वाली आत्मा सच्ची वैष्णव है। हम हैं। देखो दुनिया में इस्कॉन में कितनी पब्लिक जाती है हमारे। बहुत से लोग हैं जो कई कई सालों से लहसुन प्याज नहीं खा रहे, लेकिन कर क्या रहे? कर क्या रहे? घरों में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, सब कुछ है, रो भी रहे हैं, रुला भी रहे हैं। बाबा कहता है ये इसको वैष्णव नहीं कह रहा, क्योंकि बाबा कहता है मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूं। तो तुम, बाबा कहता है, शरीर को बीच में ले आते हो कि अंडा नहीं खा रहा, मांस मछली नहीं खा रहा तो वैष्णव हो गया। शमशान तो सारे ही चले जाते हैं, अंडा खाने वाला भी, अंडा ना खाने वाला भी। पंडित तो वहां नहीं पूछता कि जिसको लेके आ रहे हो ये अंडा खाता था कि नहीं खाता था। अग्नि किसी के साथ में भेदभाव तो नहीं कर रही, या लकड़े या उपले तो भेदभाव नहीं कर रहे कि सारा दिन नॉनवेज खाता रहा है। अग्नि तो भेदभाव नहीं कर रही, एक ही जैसा फूंक देती है सब। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे आप आत्मा मुझ पिता को याद करती हो, याद करना भी बाबा हमें सिखलाता है। बाबा कहता है तेरे को बैठकर शिव शिव नहीं करना,
बाप को याद करना माना, बाबा कहते हैं मेरी समझ, मेरी श्रीमत, इसको बाबा कहता है सर माथे, जैसे भरत ने राम की खड़ाऊ उठाई थी। पग पग बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चलना है तुझको। चलोगे बाप के नक्शे कदम पर, भगवान के नक्शे कदम पर चलकर ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस कलयुग के आवागमन से बच पाओगे। नहीं तो कलयुग में ही मर रहे हो। कलयुग की वासनाएं तुमको तड़पाएंगी, ये बच्चे, ये शरीर, ये पैसा, ये धन। तो बाबा कहता है बच्चे फिर से तुमको इसी कलयुग में आना पड़ेगा। ये आत्मा की पावर है। कहते हो ना, जहां चाह वहां रहा। जिस चीज में आसक्ति है, बाबा कहता है वो तुमको मिल ही जाती है। तो कलयुग की आत्माओं के पीछे लगे रहोगे, बाबा कहता है ये तो कलयुग में ही मिलेंगी। तो फिर से बाबा कहता है यहीं आ जा। मैं क्या कर सकता। भगवान केवल राय देता है, उपदेश देता है, आदेश नहीं देता। ये रहम है उसका। सोचो नहीं तो सारी दुनिया को बांध देता एक साथ की बैठो यहाँ, अपने को आत्मा समझो। तो हम क्या कहते हैं, ये हिटलर है कि भगवान है? हमें नहीं समझना अपने को आत्मा। हमें तो कलयुग ही प्यारा है, हमें तो अपने बच्चे ही प्यारे हैं, हमें तो घर ही प्यारा है, हमें तो ये शरीर ही प्यारा है। बाबा कहता है आप खुली, बाबा कहता है फ्री हो, स्वतंत्र हो। कलयुग में मरोगे, या बाबा कहता है इस विषय वैतरणी नदी से बाहर निकलने का जतन करो। कहते हो ना, भगवान भव से पार उतार लो। भगवान तो श्रीमत की उंगली दे रहा है कि मेरा हाथ पकड़ ले। बाबा कहते हैं बच्चे बाकी काम तुम्हारा, बाकी काम तुम्हारा है, मुझे दोष मत देना। इस समय बाबा कहता है मैं आकर के तुम आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति सहज दे देता हूं, जीते जी दे देता हूं। मरने के बाद नहीं है। बाबा कहता है तुम सोचो कि भी मर के मुक्त हो जाएंगे, तो कोई सोच के बैठा है मैं एकादशी पे मरूं, काश। जो 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 13 तारीख को मरते होंगे ये कहाँ जाते होंगे बेचारे। 13 तारीख को दुनिया जन्म, बच्चे जन्म भी ले रहे हैं, 13 तारीख को दुनिया मर भी रही, ये कहाँ जाएंगे। तो भक्ति में हमने बहुत सी ऐसी चीजें समझ ली कि एकादशी के दिन चला जाऊं, है ना, ये शुभ मुहूर्त है तब चला जाऊं, तो सोच के बैठे हैं। जबकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आत्मा समयातीत है। इस दुनिया में तुम्हारा सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, यहाँ पर जनवरी फरवरी है, यहाँ तारीखें हैं। बाबा कहता है आत्मा जब इस देह की दुनिया से ऊपर उठती है ना, बाबा कहता है वहां कुछ है ही नहीं, कोई एकादशी नहीं है वहां पर। ये सब बाबा कहता है बच्चे, ये सारा जो जगत रचा है ये ऐसा ही। अनपढ़ों को ही पढ़ाता है वो आके। तो बाबा कहता है दुनिया खुद को अनपढ़ मानती भी नहीं, कहते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, शास्त्र पढ़े हैं हम। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अनपढ़, जो बाबा कहता है जो बुद्धि खाली है, खाली तो ग्लास, खाली तो मटके भरते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम अगर पात्र बनो, सुपात्र बनो, तब बाबा कहता है मैं तुमको भरपूर करता हूँ। पहले से ही भरे भराए आओगे कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो बाबा कहता है बुद्धि कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो छटपटाहट होगी। फिर सही गलत सोचने बैठोगे कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, हमने तो भक्ति में वो सुना हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे सारे संशय दूर कर दूंगा। लेकिन बैठे को, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये है कलयुग। इसी को कलयुग कहा, जहां बाबा कहता है आत्मा फंसी हुई, समय नहीं है उसके पास। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़े भिखारी तो तुम ही हो कि भगवान आया और तुम कहते हो हमारे पास समय ही नहीं। तो बाबा कहता है जिनके लिए प्यार होता है उसके लिए तो कितना समय निकाल लेते, घंटों लगे रहेंगे फोन पर, तब समय नहीं दिखता तुम्हें। और भगवान आया बैठा है, सिर्फ 1 घंटे की क्लास करता है, कहते हो समय नहीं है। बाबा कहता है मर्जी तुम्हारी, अर्जी बाप की, मर्जी तुम्हारी।
अर्जी क्या? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, हर पल मुझको याद करो। कर्म करते बाबा कहता है बैलेंस बनाओ सेवा का और याद का। ये है बाप की अर्जी, मर्जी तुम्हारी। ओम शांति।